आज गूंज में जिस मसले को लेकर आप सबके सामने आई हूं वो आप भी जानते हैं। देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल चुनाव है और इन 21 राज्यों में एक राज्य बंगाल भी है जिसकी 3 सीटों पर कल मतदान होना है, 3 सीटों पर। लेकिन इससे पहले बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। छतों से लोग अंधाधुंध पत्थर बरसा रहे हैं। ये पत्थरबाजी रामनवमी की रैली पर की जाती है। हालांकि ये दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं बंगाल के माहौल में आप देखिए गर्माहट साफ देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से दंगा होबे का ढोल पीटने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अष्टमी यानी 16 अप्रैल को हुए बवाल पर उन्होंने बीजेपी को घेरा जरूर है और आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के लोग रैली में हथियार लेकर घूम रहे थे। आप खुद सुनिए। आज সকাল থেকে সব ন্যাশনাল মিডিয়া আর রিজিওনাল মিডিয়াকে বলে দিয়েছে একতরফাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলতে আর হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে। আমি যদি পলটা আপনাদের বলি, পরশুদিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি। একই জায়গায় তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা, বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? রামনবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে दिलेन? यहां एक बार फिर से मैं ये साफ कर देना चाहती हूं और जरूरी है ये बात कहना क्योंकि ममता बनर्जी का ये बयान 16 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर था। 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई उस पर ममता दीदी चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पत्थरबाजों को जिहादियों का तमगा दे दिया है। ये वीडियो बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। अग्निमित्रा पॉल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि रामनवमी पर हिंदू भाई और बहनों के जुलूस पर इगरा में जिहादियों द्वारा हमला किया गया। मैं आपको यहां पर वो बाकायदा जो ट्वीट उन्होंने किया है पढ़कर सुना देती हूं। उन्होंने रामनवमी पर ये ट्वीट किया है कि रामनवमी पर हिंदू भाई बहनों के जुलूस पर इगरा में जिहादियों द्वारा हमला किया गया है। हमला करने वालों को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन जिन पर हमला किया गया उन्हें इगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी रात बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये कौन कह रहा है? ये अग्निमित्रा पॉल कह रही है। अग्निमित्रा पॉल, मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था ना, मामला बीजेपी के सभी बड़े नेताओं तक पहुंच गया। ममता को पत्थरबाजी और घेरने की कोशिश की। ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि आपकी वजह से यह सब हुआ। सुनिए। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। इसको उकसाया जाता है और उकसाता कौन है? इसी राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे आएंगे, आपको भड़काएंगे, मगर आप कुछ मत करिएगा। ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो उल्टा ही हो गया। राम भक्त निकलते हैं तो कौन किसकी उस्कानी के लिए उनके ऊपर हमला करता है? तो आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री साफ शब्दों में क्या कहना चाहती थी कि वे आएंगे, आप तैयार रहिए और उन पर आक्रमण करिए। यानी जो आशंका ममता बनर्जी ने 48 घंटे पहले जता दी थी वो बंगाल में सच होती हुई दिखी। रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, जमकर हिंसा हुई, ममता दीदी की पुलिस सब कुछ देखती रही। जो आशंका उनकी मुख्यमंत्री जता रही थी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तस्वीर आप देखिए ना, बीजेपी ने वीडियो जारी किया 17 अप्रैल 2024 का, हिंसा का इसमें दावा हुआ है। बीजेपी के जारी किए वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस इधर से उधर टहलती आपको नजर आ रही है, जैसे वाकई कुछ गड़बड़ हो गई है। इसीलिए आज गूंज के कुछ सवाल बहुत जरूरी है। पहला सवाल क्या, वो मैं आपके सामने रखूं उससे पहले तो क्या ममता बनर्जी की पुलिस हिंसा रोकने में सक्षम नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है गूंज में आज। ममता की पुलिस हिंसा रोकने में नाकामयाब रही, सक्षम नहीं है। रामनवमी पर हुई हिंसा
क्या बीजेपी के लिए सियासी ब्रह्मास्त्र है? और तीसरा सवाल ये कि जब पूरे देश में चुनाव के दौरान लगभग शांति रहती है, तब बंगाल में गर्माहट कैसे दिख जाती है? इन सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ आज गूंज में जुड़ रहे हैं, मैं चाहती हूं कि ये बड़ी सी स्क्रीन पर आपका यहाँ पर तारुफ करवाऊं मैं। देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और ममता दीदी का पुरजोर समर्थन करने वाले बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं संगीत रागी जी, और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी, दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज जो सवाल बनता है बादल देवनाथ जी, वो आपसे बनता है। अगर आपकी दीदी रहते हुए मुख्यमंत्री कुछ ऐसा कड़ा एक्शन नहीं ले पाती है दंगाइयों के खिलाफ, तो फिर क्या जरूरत है कुर्सी पर बने रहने की? फिर तो बीजेपी पर आरोप लगाने की बजाय बीजेपी को सत्ता सौंप दीजिए ना, बात खत्म कीजिए। मैडम, उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूं, मैं 8 साल से मैं हर नेशनल चैनल में बोल रहा हूं, बंगाल में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। पूरे देश में 3.5 करोड़ मुसलमान बंगाल में रहते हैं, जहां दूसरा कोई राज्यों में नहीं है। मैडम, और भी सोचना है, ममता दीदी पूरे बंगाल के लोग, हर साल बंगाल के लोग पूरे देशवासी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सतर्क करता है। जब बंगाल में रामनवमी के दिन यहाँ पर हथियार लेके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सारे लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग हथियार लेके यहाँ पर जुलूस अरे बादल जी, मैं प्लीज बहुत क्लियरली आपसे एक बात कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। बादल जी, मैं सारी बात, मुसलमान सबसे ज्यादा वहाँ पर है, मान गई मैं मान गई। मुझे बस एक बात बता दीजिए आप कि अगर आप लोग सक्षम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आरपी सिंह की पार्टी ने ये दंगे करवाए हैं और आप इतने, जिसे कहते हैं ना कि आप लायक ही नहीं है, इसलिए लायक नहीं है क्योंकि पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, पुलिस दंगाइयों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों की जो ब्लूप्रिंट है उसको फाड़ के आप लोग डस्टबिन में नहीं फेंक पा रहे हैं, तो फिर जनता आपको चुने क्यों? फिर इनको ही चुन लेना, इनको ही चुन ले। आप बोलना बंद कीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। मैं आपका गेस्ट हूँ। बंगाल और बंगाली के लोग पूरे विश्व में तीर्थों में जाते हैं और यहाँ पर दुर्गा पूजा, काली पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा यहाँ पर होता है। लेकिन रामनवमी के दिन, कल रामनवमी के दिन तृणमूल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर ब्लॉक पे, टाउन में रामनवमी पालन किया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता के पास एक भी हथियार नहीं था। आप पूरा वीडियो देखिए तो बंगाल में किसने कहा कि तृणमूल, हमने ये कहा कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं के पास था। आप मेरा सवाल डॉज मत कीजिए बादल जी, मेरा सवाल बहुत क्लियर है। मैं बहुत सोच समझ के आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ बादल जी, और वो सवाल मैं वापस दोहरा देती हूँ और आसान शब्दों में दोहरा देती हूँ। बादल जी सुनिए, मैं बहुत आसान शब्दों में आपके लिए वो सवाल दोहरा रही हूँ और उदाहरण के साथ दोहरा रही हूँ। सुनिए और ममता बनर्जी को बादल जी, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आपकी शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं चलेगी, क्लियरली बता रही हूँ। अब मेरा सवाल सुनिए दोबारा, और सुकून और शांति से मेरा सवाल सुनिए। बादल जी, आप सुनिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए राजी हूँ, बिल्कुल राजी हूँ। किस बात के लिए? कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दंगे करवाने की साजिश थी, ठीक है? आप ये मानते हैं ना? आप बताइए तो। अभी जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत कीजिए। बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का एमएलए है ना? बीजेपी का एमएलए है। आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसका था 2 दिन पहले, क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया आरपी सिंह साहब? आप लोग ममता दीदी को दोस्त थे, ममता दीदी को। सिंह साहब, दंगा आपने करवाया। का कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पर यहाँ तो कोतवाल ही खुद चोर है। दिक्कत तो ये है, यहाँ तो कोतवाल ही खुद दंगे कराने में लिप्त है। आप शायद शर्मा रही है, आपको जानकारी पूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आराम से सुनो। रामनवमी होता है हर साल, 30 साल 35 साल मैं देख रहा हूँ भाजपा के लोग हथियार लेके यहाँ पर रामनवमी नहीं चलेगा, एक के ऊपर एक नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, उनको बोल लेने दीजिए, मैं मौका दूंगी आपको। मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, अगर आप लोग असक्षम है तो कुर्सी पर कर क्या रहे हैं? अगर ये लोग आपके राज्य में आकर दंगे कर जाते हैं
तो फिर आपको चुने ही क्यों? जब आपके हाथ पैर बन जाते हैं, हाथों में मेहंदी लग जाती है, आपके कुछ और काम नहीं कर पाते हैं, दंगाइयों को रोक नहीं पाते हैं, वहां पर पत्थरबाजी रोक नहीं पाते हैं, रामनवमी के जुलूस को जश्न के माहौल जो है मातम में तब्दील करने की पुरजोर वहां कोशिश को अगर आप रोक नहीं पाते हैं, तो फिर आप कुर्सी पर है क्यों प्रभु? फिर ममता दीदी कुर्सी पर है क्यों? सिंपल सी बात। कागज पर हुआ, पूरा शक्तिशाली हुआ, यहाँ पर दंगा चल रहा है। तो दीदी क्यों कुर्सी पे टिकी हुई है? रूबिका ठीक पूछ रही है। तो दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। अगर वो कह रही है उनकी जानकारी भी था और फिर भी दंगे हो गए, फिर भी रामनवमी पर पत्थरबाजी हो गई, और सबने देखा किस प्रकार छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, वो इगरा के अंदर सबके वो वीडियो सब पब्लिक में है, फिर भी दीदी कहेंगे मैं कुर्सी पे भी टिकी रहूंगी। दो चीजें नहीं चल सकती ना आपकी। और इस बार तो आप बहाना बनाओगे कि इलेक्शन कमीशन का पिछले साल क्या हुआ था, हर साल क्या होता है, हर बार क्या होता है। ये सब में जो मानसिकता, और मैं वापस कह रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं करता वहाँ का, ये टीएमसी का वर्कर जानकर कराया जाता, टीएमसी के वर्कर का द्वारा कराया जाता है, ताकि हम इस बहाने से हम एक वोट बैंक को कंसोलिडेट कर सके। ईमानदारी की बात ही है। और ये जानबूझकर आप जो आरोप लगा रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद है। विवेक जी, ये जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश है, क्योंकि आप खुद जानते हैं विवेक श्रीवास्तव कि पश्चिम बंगाल हैज ऑलवेज बीन, मतलब वायलेंस को उसने हमेशा हमेशा इसी तरीके से देखा है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपसे एग्री करता हूं जब आप कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो दंगा ना हो। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पुलिस, वेयर आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि संघ को और बीजेपी को ये पॉलिटिक्स सूट कर जाती है कि अगर कभी भी कम्युनल वायलेंस किसी भी नेचर का होता है, एंड स्पेशली इफ द विक्टिम हैपेंस टू बी हिंदूज, तो वो इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक सूटेबल वोट पॉलिटिक्स है। हमें यह भी समझना होगा कि इसी देश के अंदर आज जो है किसी भी कम्युनिटी का वो आदमी हो, वोट पोलराइजेशन धर्म के आधार पे करके वोट लेने की जो एक प्रथा चल पड़ी है, दैट इज द रूट कॉल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैंने आरपी सिंह जी को भी सुना, अभी बोल रहे थे वो, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि कम से कम इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया ये कह करके कि मुसलमानों ने पथराव किया था। कई और चैनलों पे तो खुलेआम इनके प्रवक्ता अक्यूज कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऑफ अटैकिंग द फेस्टिवल्स ऑफ द मेजॉरिटी, जो कि नहीं होगी। और हालात, रूपिका जी मैं 10 सेकंड और लूंगा, बता देता हूं आपको। कुछ सालों पहले इसी तरह की एक सिचुएशन, बवाना एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है उत्तरी दिल्ली का, उसके अंदर 33,000 गरीब मुसलमान जिनको यमुना पुष्कर से रिलोकेट कराया गया वो थे। जब वहां पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी ने खेली, पूरी रात उस क्षेत्र के मुसलमान गायों को ढूंढते रहे और बचाते रहे कि ऐसा ना हो कि कोई इंसिडेंस हो जाए और हमारे ऊपर लांछन लगे। मैंने आपको 10 सेकंड से एक्स्ट्रा दे दिए सर, आप डू नॉट वांट वायलेंस। विवेक जी, ये जो आप बड़ी ताल ठोक के मुसलमानों का जिक्र करते हैं ना, गरीब हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, लेकिन ये गरीब और ये मुसलमान आपके मुंह से मैं हिंदू के लिए कभी नहीं सुनूंगी। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं यहाँ कम्युनल इस मामले को नहीं बनाना चाह रही हूँ। आई एम बीइंग वेरी सेंसिटिव। चुनाव का माहौल है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का हिंदू मुसलमान हो, लेकिन आप अगर मुसलमानों को गरीब और यहाँ पर लाचार देखते हैं, तो रामनवमी पर जुलूस निकालने वाले जो राम भक्त थे उनको क्या कहेंगे? जी, उनको तो दंगाई कह दिया दीदी ने। जी बिल्कुल, हाँ, मैं उसको भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, किसी भी धर्म का पालन करना कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ सेकुलर कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशनल की धाराएं क्लियरली कह रही हैं कि आपका राइट टू फेथ है, आप राम पूजा करिए, रामनवमी जरूर मनाइए। लेकिन 2014 से जब से ये राइट विंग सरकार आई है, जो पर्व मनाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और मिलिटेंट इन नेचर हो गया है। अरे वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, क्या मतलब है? विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप लोगों को जय श्री राम कम्युनल लगता है, इसलिए आपको अगर रामनवमी पर हमेशा से, चाहे वो किसी भी तरह का वो लठ लेकर जो चलते हैं, आप कहते हैं ये वायलेंट है, ये अग्रेसिव इन नेचर हो गए। अरे वो खुशी मना रहे हैं, आपको अग्रेसिव क्यों दिख रहे हैं? न, अच्छी बात है, खुशी मनाना अच्छी बात है। लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर जब वायलेंस हुआ था, मैं पहला आदमी था जो वहां पे पहुंचा था, पहले आदमियों में से था। और वहां पे जब मैंने बातचीत करी थी तो पुलिस परमिशन 3 राउंड लगाए थे हनुमान जयंती पे, अपनी अप्रोच में 3 राउंड लगाए थे लोगों ने। पत्थर ना देखना, सेलेक्टिविज्म है। ऊपर की तलवारें हाथ में थी।
मुसलमानों की बात करना सेलेक्टिव है, उनको गरीब और लाचार बता देना सेलेक्टिव नहीं, बिल्कुल है। नहीं। रामनवमी में राम भक्तों का जुलूस निकालना आपको नापसंद आता है क्योंकि आपको लगता है उसमें अग्रेशन है। ये सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव सोच नहीं, और बिल्कुल। अप्रोच ही है सर, जिसको मैं सबसे ज्यादा कम्युनल मानती हूं। संगीत रागी जी। देखिए, यदि प्रशासन चाहे तो दंगे नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक सामने एग्जाम्पल है। देखिए, आरटीआई से मामला आया है कि जनवरी 2021 और जून 2022 के बीच में 65 कॉमनल दंगे जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुए। ये ऐसे ही तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि वामपंथ के समय जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पार्टी के बीच का अंतर गायब हो गया था, वही करीब गवर्नेंस का मॉडल जो है वो तृणमूल कांग्रेस के समय हमको देखने के लिए मिलता है। ममता बनर्जी मंच पर जाकर के यदि कहती हैं कि भाई देखो रामनवमी आ रहा है और रामनवमी आ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार वाले दंगे करवाना चाहेंगे, तुम इनमें दंगे में शामिल मत होना, होने मत देना, इसको बचाव करने लगा, और चेतावनी देते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पिछली दफा जो दंगे हुए थे 10 अप्रैल, मैं भूल नहीं रहा हूं तो 10 अप्रैल 2023 के आसपास से दंगे हुए थे, हुगली के अंदर हुए थे और हावड़ा के अंदर हुए थे। इस पर जब पटना हाई कोर्ट के जज के एक कमेटी बनाई गई थी, उसके आधार उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसमें ये बहुत साफ निकल करके आई थी, जिसको बहुत देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा भी था कि वो दंगे पूर्व प्रायोजित थे। पूर्व प्रायोजित यानी कि, और ये तब है, और जो आरटीआई का जो निकल के आया है मात्र 12 कमिश्नरेट के रिपोर्ट से आया है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, यानी कि करीब दुगने ऐसे थे जिन्होंने तो इस पर रिप्लाई भी फाइल नहीं किया। तब ये स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। दरअसल कॉमनल राइट्स यदि पश्चिम बंगाल में होता है, एक 10 सेकंड में अपनी बात खत्म, वो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है इसीलिए आप दंगे करवा रहे हैं, चाहे वो संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो दूसरे राइट विंग संगठन हो, वो जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि सामने वाला जो है वो अपने ऊपर आपा खो बैठे। ये कहते हैं उस इलाके में जाते क्यों? रूबिका जी एक बात बताइए, हमको याद है कि हमारे गांव में जो है मुस्लिमों का एक त्यौहार मनाया जाता था जिसमें दाहा निकलता था। दाहा को हम पता नहीं क्या कहते हैं, इधर क्या आप लोग बोलते हैं, जिसमें हाय हुसैन करके लोग तलवारबाजी भी करते थे, लाठी भी निकलते थे, और हमारी दादी जो है वो खिचड़ी चढ़ाया करती थी, तो ताजिए निकलते थे। तो मेरी दादी खिचड़ी चढ़ाया करती थी और सब तलवारबाजी खेलते थे और हम लोग भी खेलते थे। कभी तो नहीं कहा गया कि ये तलवारबाजी होती है, ये बंद हो जाना चाहिए, ये जो जुलूस है वो बंद हो जाना चाहिए। उसमें लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन वो कभी आकर के किसी हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और हिंदुओं के गांव से हम लोग जब भी चाहें कभी भी उसको रोक सकते थे, लेकिन हमारे गांव से निकलता था और हम लोग इसे वार्षिक उत्सव के तौर पर हम लोग उसे लेते थे। ये जो परंपरा है कि यदि हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके से नहीं गुजर सकती है, तो इस देश का हिंदू कल से ये कहना शुरू कर दे कि ये तो हिंदू देश बहुल है, मुसलमानों का तो कोई पर्व होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? जहां मुसलमान मेजोरिटी में वहीं पर करें, तो क्या ये देश के लिए इस प्रकार की मानसिकता? नहीं, क्या ये देश की मानसिकता ये ठीक है? बादल जी, अगर ये लॉजिक चल गया तो फिर माइनॉरिटी कुछ ना कर पाएगी, ये बात तो आप समझ गए ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुसलमानों का इलाका है, यहाँ से हिंदू गुजरना नहीं चाहिए, हमारी आस्था को चोट पहुंचती है, हमारी अकीदत को चोट पहुंचती है। कल को हिंदू इलाकों में ये कह दिया जाएगा कि नहीं, हमारी आस्था को चोट पहुंच रही है, हम जुलूस नहीं निकलने देंगे, हम किसी भी तरह का मुसलमानों का जुलूस नहीं निकलने देंगे। बस 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड रुबिका जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। कल जाकर के यही तो तर्क है कि भाई जो हिंदू इलाके है उसमें मुसलमान सब्जी नहीं बेचने देंगे, हिंदू इलाके हैं मुसलमान जो है वो कोई अपना दुकान नहीं खोलेगा, हम हिंदू इलाके में कोई नाई मुस्लिम है तो उससे कराएंगे नहीं। तो क्या ये देश में एक समन्वय का वातावरण बनाएगा क्या?
तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू इलाके से मुसलमानों के पर्व त्योहार के जुलूस भी निकले, मुस्लिम इलाके से हिंदुओं के? मैं आज एक कर्नाटक की स्थिति देख रहा था, एक लड़का जो है वो उस पर सिर्फ रामनवमी का झंडा लगा हुआ था लाल, और उस पर 2-3 लोग रोक करके कहते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, ये करने नहीं देंगे। ये जो मानसिकता है ना, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की देन है, और ये बहुत ही घृणित है। ये दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सिर्फ अपने वोट के लिए और सत्ता के लिए कम्युनल खेती कर रही है। एक सेकंड जवाब देने दीजिए, मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैडम बीच में मत रोकिए, मैं 1 मिनट टाइम लूंगा आपसे, 1 मिनट प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। संगीत जी, उससे पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँ, जो लोग हसन हुसैन का अनुगामी है, जो ताजिया निकलते हैं, वो लोग शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय अलग बात है। बंगाल में जितना लोग है वो लोग सुन्नी संप्रदाय से है, जो हजरत मोहम्मद का अनुगामी है। आपको ये पहले जानना चाहिए। दूसरा बात है, बंगाल में संगीत जी दुर्गा पूजा, और हम तो जानते हैं कि उन्हीं पेंडल, सुनिए ना, कितना बड़ा पेंडल मरवाया, पूजा, उनकी भी हत्या करने की कोशिश की है, ये हमको जानकारी, हमको मत बढ़ाइए। 3.5 लाख के ऊपर दुर्गा पूजा, 7 लाख 8 लाख के काली पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा सजबा, और हर पूजा के बाद जो विसर्जन निकलता है उसके साथ हिंदू लोग, लाखों हिंदू लोग गंगा के तरफ जाते हैं माँ को विसर्जन देने के लिए। लेकिन उस समय कोई दंगा नहीं होता है बंगाल में। एग्जैक्टली द पॉइंट। बादल जी, आप खुद ही फंस रहे हैं अपने लॉजिक में। के दिन जो लोग हथियार निकल के हथियार लेके जो जुलूस निकलते हैं, वो कुछ इलाका है जहां से वो लोग जाना चाहता है, वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग। देखिए, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल उन्हीं इलाकों से जाना चाहिए। भारत के हिंदुओं को ये अधिकार है ये खुलेआम कहने का कि हम इस देश के हर इलाके से गुजरेंगे, हर इलाके से गुजरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दंगा करने का अधिकार मिल जाता है। हवा डीजे चलाना, पिस्तौल लेके घूमना। बादल जी, आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, आपका क्या मतलब है कि मुर्शिदाबाद वो इलाका है वहां से हिंदुओं को नहीं गुजरना चाहिए? मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, इसे सरासर खुद को एक्सपोज करना कहते हैं कि जब दुर्गा पूजा होती है तो दंगा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दुर्गा पूजा होती है तब कोई दंगा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं, और ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्गा पंडाल में जो भी आता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। जो दुर्गा पंडाल में आता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं रामनवमी में आपको वो मंजूर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ना, आज क्लियर कीजिए, आज मुझे क्लियर कीजिए कि जब दुर्गा पूजा होती है तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में दुर्गा पूजा का द नहीं होता है? मुस्लिम इलाका भी दुर्गा पूजा होता है। तो बस फिर रामनवमी क्यों नहीं हो सकती है? दुर्गा पूजा हो सकती है तो रामनवमी क्यों नहीं हो सकती है? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि दुर्गा पूजा। सर, इसमें तो बांटना छोड़ दीजिए। आपको रूबिका जी, मैडम, दुर्गा पूजा ममता बनर्जी की और रामनवमी मोदी का। आप एक बार सुन लीजिए मैडम, सिर्फ रामनवमी के दिन क्यों होता है? सबसे आपका हिंदुत्व बढ़िया और बाकी कोई करे तो दंगा। आरपी सिंह साहब, गुड सर, आपको एक्सपोज करना चाहिए अपने आप को। गुड, बहुत अच्छा, आप कीजिए, ये काम जरूरी है, जनता को ये जानना जरूरी है। आरपी सिंह साहब, रूबिका, मैं माफी चाहता हूँ, आज आपने अपने चैनल के अंदर टीएमसी के नेता को बंगाल के अंदर नया पाकिस्तान खड़ा करने की बात छूट दे दी आपने। वो क्या कह रहे हैं कि ये इलाका मुसलमानों का, यहाँ पर हिंदू त्योहार नहीं मना सकते, यहाँ पर रामनवमी का त्योहार नहीं निकलेगा, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ पर हनुमान जी का जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ पर हम जब हनुमान जयंती आएगी तो जुलूस नहीं निकाल सकते आप यहाँ पर। ये करने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। यही तो हमारी लड़ाई है कि बंगाल को आप हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हो वोट बैंक के चलते हुए। आपको वो 25-26% ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। बंगाल के लोग, बंगाली लोग पूरे विश्व में मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये
सिख सभी संप्रदाय एक साथ रहते हैं और पूरे देश के एक लीडर है ममता बनर्जी, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। आपको जानना चाहिए। लेकिन बंगाल और बंगाली पूरे विश्व में, अमेरिका में जाइए, लंदन में जाइए, जर्मन जाइए, नीदरलैंड जाइए, कनाडा जाइए, बादल देवनाथ, जहाँ पर जाइए, बादल देवनाथ, आप देखिए एक दूसरे पर चीखने से कुछ नहीं होगा। बादल जी, सिंह साहब क्या कह रहे हैं? सिंह साहब क्या कह रहे हैं? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। मैं एक लाइन में सवाल पूछती हूँ, एक लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा। क्या मुस्लिम इलाकों से आप कह रहे हैं रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, हाँ कि ना? कौन बोल? मैं बोलूं? हाँ, मैं बोलूं मैडम? हाँ। देखिए मैडम, जहां पर हिंदू है, मुसलमान, क्रिश्चियन है, सभी जगह में सब लोग जाते हैं, जाना चाहिए, जुलूस भी निकलना चाहिए। लेकिन ये लोग आपको, मैं अगले साल मैं आपको लेके आऊंगा मैडम, रामनवमी इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं आपको लेके आऊंगा। इधर उधर की बात मत कीजिए। मैंने जो एक सिंपल सवाल पूछा, सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। क्या मुस्लिम इलाकों से रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता है पश्चिम बंगाल में? नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं आपको बोल रहा हूँ जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस रामनवमी पालन कर रहे हैं, जहाँ तृणमूल कांग्रेस के पास एक भी हथियार नहीं है मैडम। आप मुस्लिम इलाके से जाइए। तृणमूल कांग्रेस कहाँ से आ गया? मैं जो आपसे सवाल पूछी उसका जवाब दीजिए ना। आप बोलिए नहीं, पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। आप कहिए हाँ, आप कहिए हाँ या ना, हाँ या ना। क्या मुस्लिम इलाकों से रामनवमी का जुलूस निकाला जाना चाहिए, निकल सकता है कि नहीं, हाँ कि ना? जा सकता है मैडम, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मेरा बात भी आप नहीं सुन रहा है। काल तृणमूल कांग्रेस जो रामनवमी पालन किया, उन लोगों के पार्टी कर्मियों के वर्कर के पास एक भी हथियार नहीं था। मुस्लिम इलाका से गया तृणमूल कांग्रेस, मुस्लिम इलाका, मुस्लिम आबादी जहाँ पर है वहां से गया। रामनवमी हिंदू मुसलमान सब मिलके तृणमूल कांग्रेस, तो फिर दंगा कैसे हो गया रामनवमी पर? लेकिन ये लोग क्या करते हैं आपको समझना चाहिए। ये लोग डीजे बजा के, पिस्तौल लेके, हथियार लेके जुलूस निकलते हैं, और जहाँ पर मुस्लिम आबादी है उसी इलाका से जाना चाहिए। और ऐसा आवाज, ऐसा क्या झूठ बोल रहे हैं आप? आपके साथ में तस्वीरें चल रही हैं, हाँ, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? ऊपर से पत्थर फेंक रहा है वो आदमी, इतने सारे लोग पत्थर फेंक रहे हैं और आप कह रहे हैं डीजे बज रहा है, आप कह रहे हैं हाथ में पिस्तौल ले रहा है। अरे हाथ में पिस्तौल ले रहेगा तो आप पत्थर फेंकने लगेंगे? हाँ, डीजे बजेगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे तो आप पत्थर फेंकने लगेंगे? किसने आपको ये हक दिया है? किसने आपको हक दिया ये? किसने हक दिया आपको कि ये पत्थर? ऊपर से ड्रोन निकल रहे थे तो कहा गया कि वहां पर रूटीन चेक था पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया। लेकिन मैं भी वो तस्वीरें देख रही थी जहां पर छतों पर आप देखिए पत्थर रखे हुए थे। बाद में कहा गया है तो ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए रखे गए पत्थर है, तो फिर वो पत्थर अचानक चलने कैसे लग गए? मुझे ये बताइए। रूबी का वीडियो है, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं पत्थर? अरे जिसके पास बंदूक है वो उसे बंदूक चलानी चाहिए, उससे गोली निकलनी चाहिए ना। ये छत से पत्थर कैसे निकल रहे हैं? भाजपा का वर्कर्स है उसी इलाका से, मैं तो यही बोल रहा चाहता हूँ, ये लोग सब जानते हैं। विवेक जी प्लीज, मुझे लगता है आप एक सेंसिबल आदमी हैं। देखिए, आप एक सेंसिबल आदमी हैं, मुझे ये बताइए कि ये व्हाट डज दिस मीन? नीचे वो डीजे बजाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, तो ये ऊपर से पत्थर फेंकने लगेंगे? जी देखिए, लेट्स ऑल टॉक इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा ना करें कि देश में ये चीजें और फैलें। नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ संगीत रागी जी से, मैं अग्री कर रहा हूँ, वो ठीक बात कह रहे हैं कि साहब इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते कि हिंदू यात्रा मुसलमान क्षेत्र से नहीं जाएगी या मुसलमानों का ताजिया नहीं निकलेगा हिंदू क्षेत्र से। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से अग्री करता हूँ। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहूँगा आपको। जहांगीर की वायलेंस के बाद और दिल्ली दंगों के बाद बहुत से पुलिस अधिकारियों के साथ जो हम लोगों की मीटिंग्स होती थी और हम लोग उनसे नोट्स लेते थे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पे, तो वो उनका कहना था कि कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं दोनों तरफ मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं उसमें हिंदू और मुसलमानों के कुछ जो
जो सेक्शंस जो क्रिमिनल हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो वोट बैंक की राजनीति से या किसी अन्य कारणों से दे आर प्रोवोकेटिव। नहीं प्रवीण जी, both the communities, let us not single out one of them। तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट मशीनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विवेक जी मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आप बहुत संभल गए, उसको टाला जाए। यहाँ पर आप बहुत संभल गए। आप अगर मैं इसको रोल रिवर्सल कर देती तो आप बहुत आक्रामक होते, आप सेंसिटिविटी की तब बात नहीं करते। लेकिन चूंकि पत्थर गिरते हुए दिख रहे हैं जिस इलाके से जा रहे हैं, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ आपको कि सारे के सारे मुसलमान हाथों में पत्थर लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं है सर। मैं भी मुस्लिम इलाकों में जा रही हूँ, ठीक है, बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं। मैं गांव मोहल्लों में जाती हूँ, इस वक्त मोदी वतन मुसलमान करने के लिए सर आंखों पर बिठाता है मुसलमान। गांव के मुसलमान को आप देखिए, इतना मासूम है, ये उसको कोई भी बरगला देता है, वो बहुत जज्बाती आदमी। लेकिन ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये पूरी कौम को बदनाम करने वाले लोग हैं। और प्लीज इनको डिफेंड मत कीजिए आप, बिल्कुल डिफेंड मत कीजिए इनको आप। नहीं, हम डिफेंड नहीं कर रहे किसी पत्थरबाज को, रूबिका, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। हमारा देश है, आगे बढ़ना है, सबको साथ मिल करके रहना है। टेकिंग साइड्स इज व्हाट आई बिलीव द राइट विंग फोर्सेस वांट ओवर हियर, और इसमें हमें नहीं फंसना है। ये मामला चूंकि सेंसिटिव था, मैंने आपको रोका नहीं। एक सेकंड में आपको मैं दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं, और चूंकि वो इस वक्त जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब ये रोड शो हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारी तादाद में लोग जो है वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। गांधीनगर में कल उनको नामांकन करना है, और उससे पहले ये देखिए आप, इसे कहते हैं ताकत का मुजाहिरा करना। अमित शाह देश के गृह मंत्री इस वक्त यही करते हुए, हालांकि आप भी जानते हैं कि अब चुनावी मैदान, चुनावी बिसात बिछ चुकी है, और वहां कोई राजा है ना रंक है, सब के सब एक हैं, और ऐसे में वोटर सबसे बड़ा बादशाह है। ये तस्वीर आपके सामने है, कल नामांकन करने वाले हैं गांधीनगर में, और रोड शो में ये देखिए आप, भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। और कल ही आप जानते हैं कि 102 सीटों पर हिंदुस्तान में पहले चरण का 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है। आरपी सिंह साहब, ये तस्वीरें बहरहाल क्योंकि बड़ी खबर थी, बतानी जरूरी थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बार बार कहा जा रहा है चूंकि आपकी सरकार नहीं है, आप लोग माहौल खराब करते हैं। आपने वहां पर एक पूरी टीम बैठा दी है। देखिए, पिछली बार जब ये इसी प्रकार के दंगे रामनवमी के जुलूस पर हुए, उन्हीं दिनों में हुए, तो कोर्ट से ऑर्डर के अंतर्गत NIA का तहकीकात की जा रही है। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस बार के जो दंगे हुए, उसी टीम को, गवर्नर साहब को ये दंगों की पूरी जांच करने के लिए एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, ताकि सर जानकारी पूरी हो जाएगी और पता लग जाएगा कि कौन लोग हैं। जब वहाँ के मुख्यमंत्री खुद उकसाती है और खुद लोगों को कहती है कि आप वैसे शामिल होता है, जो दंगा में हिंसा फैलाने का कोशिश कर रहा है, वो लोग भाजपा के लोग हैं, और भाजपा के लोग NIA CBI आप इस तर्क से नहीं जीत पाएंगे। आज आपके सारे तर्क कुतर्क थे। आपको जनता ने पश्चिम बंगाल की जिताया है, दीदी को उस कुर्सी पर बिठाया है, दीदी को ताकत दी है, और अगर उस ताकत का इस्तेमाल दंगा रोकने के लिए दीदी नहीं कर सकती है, तो फिर सीधा सवाल यह है कि दीदी कुर्सी पर कर क्या रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया में इजाजत।